स्टूडेंट्स को गुंडे कहोगे? मैं आपके ऊपर डिफेमेशन का केस करूंगा। आप स्टूडेंट्स को गुंडे कहोगे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को? ठीक था पहले, मतलब स्टूडेंट्स को लाने के लिए फैसिलिटीज अच्छा था, अब फैसिलिटीज धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। नहीं, यहाँ कस्टमर का बात है नहीं, यहाँ कस्टमर की बात ही नहीं है। मुझे झूठा आश्वासन देके मेरा एडमिशन कराया गया था, फॉल्स है ये तो। 420 का व्यवस्था ठीक है, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। पढ़ाई बंद हो जाता है सेंटर बिना मतलब कभी। अगर ये सेंटर बंद हो जाता है तो जो पेरेंट्स ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं उनका क्या होगा, उनका कैसे रिफंड होगा? इधर 4 महीने से क्लास अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। 2024 का सेशन सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। एडमिशन के समय तो ये सारा चकाचौंध दिला करे, मतलब मैं इसको साफ साफ ये कह सकता हूँ कि फंसाया गया, लोगों को फंसाया गया इस तरीके से। किसी भी क्लास में एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा, बच्चा गर्मी से सफोकेट हो रहा है, पानी नहीं है सेंटर पे, टीचर को अनबिहेव नहीं अच्छा से कर रहा है, बोलता है क्लास खत्म होने के बाद जल्दी भागो यहाँ से। जब पैसा रिफंड करने की बारी आई, जब सारा कुछ हो गया, तो इन्होंने मुझे 10 दिन 15 दिन कह के आज करीबन 6 महीने हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम मौजूद है बोर्डिंग कैनाल रोड स्थित बायजूस ट्यूशन सेंटर में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिनसे दिल्ली में घटना घटी है, तो खास करके कोचिंग संस्थानों को लेकर के पटना से जिला पदाधिकारी ने जांच का आदेश जारी कर दिया है कि सभी कोचिंग संस्थान का जांच हो, किस तरह का व्यवस्था है और कैसा है नहीं है, किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं या नहीं करते। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है। देखिए, सारे स्टूडेंट है यहाँ पर अभी आए हुए हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? लबासना। तो यहाँ कब से पढ़ाई कर रही हो? मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ाई कर रही 2 हूँ। साल से। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था ठीक है, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। पढ़ाई बंद हो जाता है सेंटर बिना मतलब कभी। यानी बंद कभी भी हो जाता है, बिना सूचना दिए, बिना कोई ओकेजन का उस तरह से बंद कर दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रनूजे हुआ। कहाँ से आप? घर कहाँ? घर मंदिरी पटना। मंदिर पटना लोकल है। हाँ, तो आप लोग यहाँ जो एडमिशन करवाए हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है, कैसा यहाँ पर व्यवस्था? पढ़ाई तो शुरू में ठीक होता था, बट यहाँ का फैसिलिटीज़ पहले ठीक था। पहले मतलब स्टूडेंट्स को लाने के लिए फैसिलिटीज़ अच्छा था, अब फैसिलिटीज़ धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। यानी स्टूडेंट अधिक आ रहे हैं तो फैसिलिटीज घटा रहे हैं। प्रशांत राज, प्रशांत राज, क्या आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते 8th। हैं? कैसा व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था तो बहुत बेकार है। बेकार है। किसी भी क्लास में एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा, बच्चा गर्मी से सफोकेट हो रहा है, पानी नहीं है सेंटर पे, टीचर को अनबिहेव नहीं अच्छा से कर रहा है, बोलता है क्लास खत्म होने के बाद जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी निकलो, रे लग करके। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता है, किस हाँ। तरह से बच्चों से बात करनी चाहिए। हाँ, यहाँ के एकेडमिक हेड कुंदन सर है, मतलब रफली बात करते हैं। अच्छा, रफली बात। हाँ, रूडली, पूरी तरीके से रूडली बात। आप लोग पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को बताए तो क्या बताएं? पेरेंट्स को बताने पे बोलते हैं कि बच्चा आपका थोड़ा अलग है, बहस करता है टीचर से, ये करता है वो करता है। मतलब गलत एलिगेशन लगा दिया। हाँ, देखिए, बच्चे के ऊपर कई सारे दबाव होते हैं। जहां वो कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं तो उनकी एक पकड़ होती है बच्चों के बीच। तो उनके अंदर ये होता है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको हम समझाएं, चाहे किसी भी तरह से जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, उसे मजबूर कर दिया जाता है। मजबूर करने के बाद फिर वो अपना बयान से भी मुकर जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें आती रहती है सामने। लेकिन बात यहाँ करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर इनका कहना है कि स्टाफ रूम जो है सभी ये बंद कर लिया गया है और अंदर स्टाफ है, लेकिन इसको अंदर से बंद कर लिया गया है। आप खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुल पाएगा। यहाँ जब गार्जियन पहुँचे तो जितने भी यहाँ पर स्टाफ थे वो खुद को अंडरग्राउंड हो गए हैं और लॉक कर लिया गया है अंदर से। अंदर एसी चला करके अंदर में वो आराम कर रहे हैं। लेकिन फेस करने के लिए सामने में पेरेंट्स का कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने गार्जियन ने बात करने का प्रयास किया यहाँ पर, तो कई तरह की बातें सामने आई जो आपको हम दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं बायजूस में और पेरेंट्स हैं यहाँ पर, बच्चे पढ़ाई करते हैं। कई सारे मसलों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और इनका मानना है कि इनके बच्चों के साथ ज्यादती होता है, जो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। जो टर्म एंड कंडीशन के साथ इन्होंने एडमिशन करवाया था, उस टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं संस्था वाले। तो इन्होंने कुछ यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बात हुई थी। क्या है मामला, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं पटना से ही हूँ। पटना से। क्या मसला है यहाँ पे? जो आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अब नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कारण है? और आप लोग जो यहाँ पर सभी पेरेंट्स पहुँचे हैं, तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं?
मेरी बच्ची का तकरीबन 6 महीना पहले यहाँ एडमिशन कराया गया था। फ़ोन कॉल के माध्यम से बुझाया गया था और बताया गया था कि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस होंगे, ट्यूशन चलेंगे। इसी जगह पर बैठकर मेरा नीतीश नाम के एक व्यक्ति ने एडमिशन कराया जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था, और मुझे बताया गया कि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी आपकी, और अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे अपने एडमिशन से तो 15 दिनों के अंदर में आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। मैंने 20,000 रुपये जमा करा दिए। उसके बाद उसकी कभी क्लासेज यहाँ सुचारू रूप से नहीं हुई, तो मैंने क्वेश्चन भी रेज किया कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने बताया कि किसी तकनीकी समस्या की वजह से ऑफलाइन क्लासेज यहाँ भी शुरू नहीं हो पाया है, अभी ऑनलाइन चलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ऑनलाइन क्लासेज नहीं कराना है, अभी अगर समस्या है तो मैं अपना एडमिशन विड्रॉ करता हूँ। और 15 दिनों के पहले ही मैंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया। मुश्किल से 2-4 दिन उसने क्लास किए। जब पैसा रिफंड करने की बारी आई, जब सारा कुछ हो गया, तो इन्होंने मुझे 10 दिन 15 दिन कह के आज करीबन 6 महीने हो गए। यानी 6 महीने हो गए हैं लेकिन अब तक पैसे रिफंड नहीं हो गए, जहाँ यहाँ तक कि संतुष्ट आप इस क्लास से नहीं नहीं जी। तो और भी गार्जियन है, आपके साथ क्या समस्या है? ऐसा है कि अपने बच्चे का जो है एडमिशन हम 1.5 साल पहले करवाए थे, तो अप्रॉक्स 1 साल तक तो क्लास सुचारू रूप से चला। उसके बाद बीच बीच में मतलब कभी बंद हो जाता था, कभी मैसेज आ जाता था कि ऑनलाइन क्लास कीजिए, मगर ऑनलाइन करने से भी बच्चा लोग कर नहीं पाता था, कनेक्ट ही नहीं होता था। तो आप जो बायजूस से जुड़े, ट्यूशन सेंटर से किस तरह से जुड़े? यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं छोटे स्तर पे, जो बाहर रोड पे बच्चों को पकड़ करके, पेरेंट्स को पकड़ करके समझाते हैं, तो उनके जरिए हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ का जो तौर तरीका, स्टार्टिंग में जो इनका आउटलुक था देखने में, बात करने का सारा चीज़, पूरे मतलब व्यवस्था इनका बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ का जो टीचर्स था उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया था। मगर इधर 6 महीने से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये सेंटर कब बंद हो जाएगा। और जैसा कि अभी मिस्टर आनंद जी ने बात किया यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया बंद करने के लिए। अगर ये सेंटर बंद हो जाता है तो जो पेरेंट्स ऑलरेडी पैसा दे चुके उनका क्या होगा, उनका कैसे रिफंड होगा? फाइनली फीस का कितना डिमांड यहाँ पर होता है? मिनिमम 70,000 से कम किसी बच्चे का नहीं होगा। मैक्सिमम का कोई ठीक नहीं, 1.5 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है। कुछ सिलेक्शन मेधावी छात्र टैब से भी कुछ लिया गया था क्या? सारे बच्चे के अलग अलग उससे फी होते हैं। कुछ बच्चे के काउंसलिंग में 10% आता है, 20% आता है, 30% आता है। सारे बच्चे का फीस अलग अलग है। हमारे बच्चे का 3 साल का एडमिशन हुआ था, उनका 80,000 फी लगा है, लेकिन इधर 4 महीने से क्लास अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। 2024 का सेशन सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। यानी कि चकाचौंध जैसी स्थिति दिखा करके कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम। खिलवाड़ करने का तो काम किया कहा ही जा सकता है, लेकिन अभी सिस्टम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ कोई यहाँ गार्जियन नहीं है, संस्था का टीचर लोग भी है, वो बेचारे वो पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक सिस्टम का व्यवस्थापक नहीं यहाँ रहेंगे तब तक कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी क्लास होते हैं, कभी नहीं होते हैं, जो इच्छा हो। सारे सिस्टम खराब है, एसी खराब है, पंखा खराब है, माने कोई ऐसा सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। बच्चे को बहुत समस्या हो रहा है। तो कई सारे आप लोग अभी डिमांड रखे, तो क्या निर्णय लिया गया आप लोगों के द्वारा, किस तरह से? खास करके अगर इंस्टीट्यूशन की बात हो तो पटना में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आप लोग एक एजुकेटेड पर्सन हो करके इस तरह के संस्था के अंदर किस तरह से फंस गए? देखिए, ऐसा है कि आज से 6-7 महीने पहले तक जो इसके ऑफलाइन क्लासेस की बात जो आई थी, बहुत सारे गार्जियन लोग इसलिए यहाँ तैयार हुए थे क्योंकि इसके ऑनलाइन कंटेंट अच्छे होते हैं, टीचर्स की इनकी मेथड अच्छी होती थी, जिनको रिक्रूट किया उस समय के लिए रिक्रूट किया गया था। लेकिन बाद की स्थिति ये हुई है पिछले 6 महीने से खास तौर पर कि फीस वापस न करना, रिफंड वापस न करना, कोर्स को सही समय पर पूरा नहीं कराना, सेंटर्स की जो सुविधाएं हैं वो उस समय तो एट ए टाइम एडमिशन तो सब सही है, लेकिन बाद में जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग सब पसीने से डिहाइड्रेटेड होकर यहाँ करें, बच्चे बेहोश हो जाएंगे, न यहाँ मेडिकल किट्स है, न पीने का पानी है, यहाँ न शौचालय की बढ़िया व्यवस्था है। एडमिशन के समय तो ये सारा चकाचौंध दिला कर, मतलब मैं इसको साफ साफ ये कह सकता हूँ कि फंसाया गया, लोगों को फंसाया गया इस तरीके से। जब अगर कंपनी की मान लीजिए माली हालत ठीक नहीं थी तो उन्हें ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए था कि आप बच्चों का किसी तरीके से एडमिशन। हाई कोर्ट आखिर बंद करने का कह रहे हैं कि आदेश दे दिया गया, ऐसा क्यों बंद क्यों कर दिया गया? अब ये तो वहाँ पर उनके कंपनी के स्टॉक और शेयर मार्केट की वजह का हाल है। आकाश और बायजूस के मर्जर के पश्चात जो उनका डाउनफॉल हुआ, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है एक गार्जियन के रूप में, और एक बच्चे के रूप में ये कंसर्न तो है ही नहीं कि कंपनी की माली हालत क्या है। हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पढ़ाई और जो मुझे गारंटी दिया गया कि ये चीज़ होगा, हमें उस पर फोकस करना है। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम आज
तो हमने यहाँ डिमांड किया, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है बातचीत करने के लिए कि जिनसे बातचीत कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने फ़ोन पर भी अभी बातचीत की और वो उल्टे मेरे मुंह में वो चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं जो लीगैलिटी सही नहीं हो इस चीज़ को। और मुझे नहीं पता उनका क्या मंशा है, ज़्यादा होगा तो फिर मैं FIR करूँगा। कंज्यूमर के रूप में मेरे अधिकार तो हैं ही, क्योंकि अगर मेरे अधिकार है, आपने कहा कि आपका पैसा इतने दिनों के अंदर वापस होगा। बातें ये सामने आ रही थी कि आप लोग जब यहाँ पहुंचे तो स्टाफ अंडरग्राउंड हो गया और खुद को अपने आप कमरा में बंद कर लिए, क्या इसका क्या कारण? जी एकदम अभी भी है और वो बंद करके रखे हुए हैं। आप अभी भी चाहे तो प्रयास कर सकते हैं, अंदर पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, कि फैकल्टीज़ भी हैं, अवेलेबल स्टाफ्स भी हैं, लेकिन वो यहाँ बाहर आकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। जब यहाँ कोई है नहीं तो यहाँ फिर अराजकता की स्थिति होगी। मेरे जैसे गार्जियन के लिए सोचिए कि जब उसे ये पता चले कि यहाँ कोई अधिकारी ही नहीं है कि जिससे मैं बातचीत कर सकता हूँ, तो पिछले 6 महीने में जो मैं लगातार आ रहा था, जो मुझे आश्वासन दिया जा रहा था, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि गुरु भगवान का दर्जा दिया गया है और गुरु का सम्मान एक सम्मान होता है, लेकिन वैसे गार्जियन को तब पता चलता है कि हम जहां अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिए हुए हैं उस जगह भविष्य बन रहा है या बिगड़ रहा है, यह स्थिति देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये दयनीय स्थिति है। खास करके ऐसे कोचिंग संस्थानों का जरूर जांच होनी चाहिए कि कौन से जहां बिहार में कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, एजुकेशन को लेकर के सरकार भी चाहती है कि हम कई सारे योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर इस तरह के संस्थान अगर खुलता रहे और जो बच्चों का लाइफ के साथ खिलवाड़ करे और उन्हें ना व्यवस्था सही दे सके। आज हाल ही में देख रहे हैं कि दिल्ली में घटना घट जाती है, लापरवाही कहें, ये कोचिंग का था, जो इस तरह से व्यवस्था उनका एक एग्जिट प्लान नहीं था, जिस कारण से इस तरह की बड़ी घटना घट जाती है। तो खास करके यहाँ से जिला पदाधिकारी पटना ने भी यह घोषणा कर दिया है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनकी जांच होगी और जांच होकर के देखा जाएगा कि किसके यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या एग्जिट प्लान है या नहीं है। खासकर पढ़ाई के समय में काफ़ी क्राउड होते हैं, बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं किनकी कैसी है उसको देख करके उनकी जो मान्यताएं हैं उस तरह से उनको सत्यापित करनी चाहिए। फिलहाल आपको इतना ही। बने रहे MK न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।